ऐसा है कि मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि जो जो व्यक्ति 100 सीट लेकर नहीं आया है वो उचक रहा है, और हमारी 243 सीट और एनडीए का पूरा समर्थन, और उसके बाद स्पष्ट बहुमत, उसके बाद हम लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। बाल ठाकरे जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं। बाल ठाकरे जी ने तो बहुत साफ कहा था कि जो कांग्रेस के साथ जाएगा मैं उसको नपुंसक कहूँगा। कांग्रेस ने जो मेहनत की, जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके नतीजे उनको नहीं मिल पाए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप बहुत छोटी हो गई है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीतकर इतिहास रचा है, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा और इंदौर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसके पीछे वजह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कांग्रेस से छीनने कर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। वहां पर नकुलनाथ कमलनाथ का कब्जा था, लेकिन इस बार नकुलनाथ चुनाव हारे हैं। इसी तरीके से इंदौर ने 11 लाख ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज कर एक रिकॉर्ड बनाया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है बीजेपी के सीनियर लीडर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी वो चुनाव हारते नहीं हैं, और उनको जिम्मेदारी दी थी कि इंदौर और छिंदवाड़ा में कमल खिले, जो उन्होंने कर दिखाया। कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा था एग्जिट पोल में कि 28, 29, 28, 27, 28, आपने तो पूरे 29 के 29 जीत लिए। मैं तो पहले से कह रहा था, पहले दिन से कह रहा था कि 29 सीट आएगी मध्य प्रदेश में, और इसलिए कि मुझे विश्वास था, क्योंकि मैंने मंडला में काम किया, बालाघाट में काम किया, जबलपुर में काम किया, छिंदवाड़ा में वहाँ ठहर के काम किया, इसलिए मुझे मालूम था कि हम जीतेंगे। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि राजा जीतेंगे, फिर कोई कह रहा था भूरिया जी जीतेंगे, वहीं भी हमने काम किया, हमें मालूम था सब लोग जीतेंगे। सर, इसके पीछे बड़ी वजह क्या नज़र आई आपको? नहीं, मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की पूरी संगठन व्यवस्था, और मध्य प्रदेश की टीम है जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी, वीडी जी, हम सब ने मिलकर काम किया पूरे प्रदेश में। सर, प्रदेश में तो 29 सीटें जीत गई, लेकिन बाकी हिंदी राज्यों की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं निकले। अब देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर हाँ, इसके बारे में अपने स्तर पर, अब चूँकि मैं तो मंत्री बन गया, महामंत्री होता तो निश्चित रूप से आपसे कहता है सब कुछ चर्चा करके कि ऐसा ऐसा हुआ है, पर पार्टी उसकी समीक्षा तो करेगी। सर, राहुल गांधी का लगता है आपको कि कुछ असर हुआ है? राहुल गांधी अब कुछ उभर कर आ रहे हैं नेता? अब देखिए, ऐसा है कि मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि जो जो व्यक्ति 100 सीट लेकर नहीं आया है वो उचक रहा है, और हमारी 243 सीट और एनडीए का पूरा समर्थन, और उसके बाद स्पष्ट बहुमत, उसके बाद हम लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो इसी में खुश है कि हमारी 100 सीट आ गई। अब इससे ज़्यादा उनको अपेक्षा नहीं थी। सर, संजय राउत जी कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब वो एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि बाल ठाकरे जी के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं। बाल ठाकरे जी ने तो बहुत साफ कहा था कि जो कांग्रेस के साथ जाएगा मैं उसको नपुंसक कहूँगा। अगर मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, पर ठाकरे जी ने ज़रूर कहा था। वो सब कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, वो क्या हैं वो जाने, क्योंकि उनके ठाकरे जी ने तो ऐसे कहा था। सर, मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो क्या मोदी कैबिनेट 3.0 में मध्य प्रदेश के चेहरे शामिल होंगे ही। अब ये तो विवेक प्रधानमंत्री जी का, इसके ऊपर मुझे टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, पर मध्य प्रदेश को नेतृत्व तो मिलेगा ही। सर, जो दल बदल कर जो बीजेपी में आए, उनके लिए भी कोई जिम्मेदारी तय होगी, या फिर जो विधायक छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए? देखिए, हमारे यहाँ योग्यता अनुसार काम दिया जाता है। जो जितना योग्य होगा उसको काम मिलेगा। काम की हमारे यहाँ कमी नहीं है। हम लगातार 12 महीने संगठन का काम करते रहते हैं। जिसके संगठन के काम में रुचि होगी उसको संगठन के काम में देंगे, जिसको सरकार के काम में रुचि होगी उसको सरकार के काम में देंगे। तो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। सर, आप सरकार में मंत्री हैं और सरकार हैं, तो अब सरकार आचार संहिता के बाद कैसे परफॉर्म करेगी? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, मोहन यादव के नेतृत्व में आप लोगों को भी नतीजे देना है। जनता इंतज़ार कर रही है कि नई सरकार कुछ अच्छे नतीजे देंगी। हम लोग अभी मास्टर प्लान जहाँ जानी बने उसको तत्काल बनाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। डेवलपमेंट के काम जितने भी उसका असेसमेंट कर रहे हैं। बजट चूँकि अब 1 जुलाई से 19 जुलाई तक बजट सत्र है। बजट में हमने कुछ प्रावधान किए हैं, उन प्रावधानों के अनुसार जब राशि आएगी उसके बाद विकास के काम भी प्रारंभ हो जाएंगे। सर, जनता से राय भी मांगी जा रही है कि बजट को लेकर जनता से राय लेंगे, कैसा हो बजट? साधारणतः हम कोशिश करते हैं कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वित्तीय संस्थाएं उनके लिए काम करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बैठें और उनसे भी समझें कि मध्य प्रदेश में वो क्या अपेक्षा करते हैं। हालांकि
जनप्रतिनिधि सदन के अंदर हैं और काफ़ी हमारे यहाँ अच्छे पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि आए हैं इस बार, पर फिर भी जनता के बीच की आवाज़ क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जनता के प्रमुख संगठन हैं उनके साथ हम बैठ के चर्चा करें। सर एक और सवाल के कर्जा जो मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है, कर्ज मुक्त प्रदेश बनाना है या फिर कर्ज कम हो या फिर उस राशि का सही इस्तेमाल हो, इसको लेकर भी कोई प्लान सरकार कर रही है? राशि का सही इस्तेमाल हो इसके लिए चिंता तो हम करेंगे ही। कर्ज उसी राज्य को मिलता है जिसकी कर्ज चुकाने की क्षमता हो, हर किसी को कर्ज नहीं मिलता है। और इसलिए कर्ज कितना किसी राज्य पर होगा ये तो कर्ज देने वाली संस्था देखती है, और इसलिए इतना ही कर्ज है जितना आमदनी है, और इसलिए कोई ख़ास ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारा प्रदेश जानता है कि सड़कें हमने बनाई, सिंचाई, खेत तक पानी हमने पहुंचाया, बिजली हर घर में पहुंचाई, हर खेत में बिजली पहुंचाई है। तो लोग जानते हैं कि अगर कर्जा भले हुआ पर प्रदेश का विकास तो हुआ है। सर एक और आखिरी सवाल, कांग्रेस के लिए आपका कोई संदेश, क्योंकि कांग्रेस ने जो मेहनत की, जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसके नतीजे उनको नहीं मिल पाए? देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीडरशिप बहुत छोटी हो गई है, और यहाँ पर तो एक बार मुझे लगता है कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जहाँ तक देश का सवाल है तो देश में राहुल जी देश के लिए क्या करना, देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश की सेनाएं कैसे ताकतवर होगी, देश कैसे बड़ी अर्थशक्ति बन सकता है, पता ही उनके एक भाषण में एक शब्द भी हो इस दिशा के अंदर। वो विज़न ही नहीं उनके पास, तो विजनरी लीडर होना चाहिए, और दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास अभी जो लीडरशिप है वो विजनरी नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, कांग्रेस को उनकी सलाह है कि जो विजनरी नेता होना चाहिए वो कांग्रेस के पास मौजूद नहीं है, और मोहन यादव सरकार दोबारा तेज़ी के साथ काम करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मास्टर प्लान तक को भी जल्द लागू किया जाएगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।